अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड डिज़ाइन फॉर। आज एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज एक नए तरीके से मैंने आपके साथ ये गजरेला लाहौरी गजरेला रेसिपी शेयर की है कि जो कि बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने चावल जो हैं 1 कप लिए हैं, उनको अच्छी तरह साफ़ करके धो के हमने भिगो देना है आधे घंटे के लिए। और जब इसमें ये वाइट कनी सी नज़र आने लगे तो समझे हमारे चावल पकने के लिए तैयार हैं। अब हमने एक कढ़ाई में पानी लिया है 4 कप और उसी में हमने चावल वो भिगोए हुए 1 कप चावल डाल दिए हैं और इनको पकने के लिए हमने चढ़ा दिया है। ये जी जैसे ही इसके अंदर बॉयल आए हमने इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है और इसको पकने के लिए हमने छोड़ देना है। इसको ढकना लगा के हमने साइड पे रख देना है। इसके बाद हम गाजरें कश कर लेंगे। ये जी हमने गाजरें कश कर ली हैं और गाजरें कश करने के बाद हम चावल चेक करेंगे कि चावल हमारे तकरीबन जो हैं वो गाढ़े हो गए होंगे। ये देखें जी हमारा जो पानी इसमें ड्राई हो गया है और अब हमने इस स्टेज में इसके अंदर हमने गाजरें ऐड कर देनी हैं। ये जब गाजरें और थोड़ा सा पानी गाजरों का है अपना और इसके बाद चावलों में है थोड़ा सा पानी है, ये जब आपस में पकेंगे तो आपस में अच्छी तरह पक कर ये अच्छी तरह आपस में मर्ज हो जाएंगी और इस तरह से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इस तरह हमने चम्मच चलाना है और इसको हमने ढक्कना लगा के रख देना है जब तक इसका पानी ड्राई ना हमने इनको पकने देना है। ये देखें जी ये हमारे पानी इसका ड्राई हो गया है। अब हमने इसके अंदर चम्मच चलाना है और ये देखें अब इस स्टेज पे हमने इसके अंदर हमने दूध ऐड करना है। दूध मैंने इसमें रॉ मिल्क लिया है, कच्चा दूध है। आप इसमें डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध जितना खालिश होगा खीर उतनी मज़े की बनेगी। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच आप इसमें चलाते जाएं और इसमें दूध आप ऐड करते जाएं। ये देखिए जी हमारे अब जो हमने दूध डाला था 2 किलो हमने दूध डाला है इसमें और इसको हमने चम्मच चलाना शुरू कर दिया है। अब इसमें उबाल आ रहा है। जैसे इसके अंदर उबाल आएगा तो इसकी फ्लेम जो है वो हमने थोड़ी सी दरमियानी रखनी है, ना ज़्यादा तेज़ हो ना दरमियानी सी फ्लेम होनी चाहिए इसके नीचे। और इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते जाएंगे और ये देखें जी हमारी खीर तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता अब गाढ़ी हो रही है। एक दफ़ा आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह चम्मच चलाते जाएंगे और इसको गाढ़ा करते जाएंगे। ये देखिए जी अब हमारी खीर जो है तकरीबन काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें 1 कप शक्कर डालेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमने इसके अंदर 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची डाल देनी है और सब्ज़ इलायची डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको ढकना लगा के रख देंगे ताकि जो इलायची की खुशबू है वो अच्छी तरह सारी खीर के अंदर मिक्स हो जाए। ये देखें जी अब हमारी खीर के अंदर ये बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। तकरीबन हमारी खीर जो है वो पक के तैयार होने वाली है और बहुत अच्छी बहुत ही गाढ़ी सी हमारी खीर तैयार हुई है। ये देखिए जी इसके अंदर ये बबल्स बन गए हैं अच्छी तरह। ये देखें अब हमारी खीर तकरीबन पक कर तैयार है। ये देखें इसका कलर कितना खूबसूरत कलर आया है, इसमें कोई फूड कलर कुछ भी ऐड नहीं किया गया। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखें जी कितनी गाढ़ी कितनी मज़े की और सब कुछ आपस में मिक्स हो गई हैं चीज़ें, दूध भी और गाजर भी और चावल भी। ड्राई फ्रूट आप अगर इसके अंदर डालना चाहें या इसके ऊपर डालकर खाना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसके ऊपर डाले हैं। ये देखें जी ये हमारी फुल रेसिपी तैयार हो चुकी है। इंशाल्लाह नई रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।